अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में भारतीय बहुत डरी हुई होती है। वह जसप्रीत और अनुपमा से यह डर जाहिर करती है कि कहीं मंगेश फिर से वापस न आ जाए या फिर वह किसी गुंडे को भेजकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। भारती की इस घबराहट को देखकर अनुपमा उसे शांत रहने की कोशिश करती है और भरोसा दिलाती है कि मंगेश अभी भी लॉकअप में है, लेकिन भारती को इसका कोई भरोसा नहीं होता और वह बार बार कहती है कि मंगेश मानसिक रूप से अस्थिर है। उसे लगता है कि जेल से बाहर आते ही वह बदला लेगा। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मंगेश इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आ सकता। जसप्रीत भी भारती को हिम्मत देती है, लेकिन इसके बावजूद भारती का डर कम नहीं होता। फिर अनुपमा भारती को गले लगा लेती है और कहती है कि वह अपनी चिंता छोड़कर कुछ समय के लिए शांति से रह सकती है। इसी बीच रजनी वरुण से सवाल करती है कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। वरुण जवाब देता है कि रजनी ने ही उसे भारती को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करने को कहा था। रजनी गुस्से में कहती है कि उसने किसी से जान जोखिम में डालने को नहीं कहा था। इस बातचीत के दौरान वरुण को चिंता होने लगती है कि अगर इतना कुछ करने के बावजूद चोल डेवलपमेंट में कोई बदलाव नहीं आता तो क्या होगा। रजनी उसे आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसका प्लान बिल्कुल पक्का है और वह किसी को भी हारने नहीं देगी। वहीं अनुपमा भारती को समझाती है कि उसे अपनी जिंदगी में हिम्मत जुटानी चाहिए और खुद को खुलकर जीने देना चाहिए। अनुपमा भारती से कहती है कि उसे अपनी खुशियों की कदर करनी चाहिए क्योंकि सुख हमारी जिंदगी में अलग अलग रूप में आता है। अनुपमा उसे यह भी बताती है कि रजनी ने ही उसे वरुण के लिए पसंद किया है। जसप्रीत खुश होकर कहती है कि बिना इजहार के ही यह बात शादी तक पहुंच गई है। अनुपमा भारती से कहती है कि वह जल्दबाजी न करें और सोच समझकर फैसला लें। भारती भी कहती है कि उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है और जो भी निर्णय वह लेगी वह उसे मंजूर होगा। अनुपमा भावुक होकर भारती और जसप्रीत को गले लगा लेती है और कहती है कि अब उन्हें दुल्हन बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और इस मौके का पूरा आनंद उठाती हैं। इस बीच रजनी वरुण को बताती है कि चोल का नया नाम वरुण राज होगा, जिसे सुनकर वरुण खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम राही को एक नया तरीका बताता है जिससे वह किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकती है। वह उसे कहता है कि अगर उसे कुछ याद करना हो तो उसे उस चीज के बारे में एक गाना बना ले। राही पहले तो हैरान होती है, लेकिन प्रेम उसे अच्छे से समझाता है और राही गाने की धुन बनाकर याद करने की कोशिश करती है। दोनों खुशी खुशी गाते और डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अचानक दिवाकर बाहर से उनकी ओर देखता है और गुस्से में होता है। तभी गौतम वहां आता है और दिवाकर से पूछता है कि वह इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। क्या वह राही को देखने आया था? दिवाकर घबराकर वहां से जाने लगता है, लेकिन गौतम उससे कहता है कि वह जानता है कि दिवाकर राही को पसंद करता है और राही भी अब उसे पसंद करने लगी है। यह सुनकर दिवाकर रुक जाता है और गौतम की बातों से खुश हो जाता है। अगली सुबह मीता सैलून में कस्टमर की कमी से परेशान होती है। वह कहती है कि अब कस्टमर आना बंद हो गए हैं और लोग बाजार में एक नए हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं जो फेशियल जैसा रिजल्ट देता है। मोटीबा कहती है कि यह कंपनी भी उसी तरह बंद हो जाएगी जैसे अंश की कंपनी हुई थी। तब प्रार्थना बताती है कि यह नया प्रोडक्ट अंश और लीला का है। गौतम हैरान होकर कहता है कि यह कंपनी तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन प्रार्थना बताती है कि किसी ने नकली प्रोडक्ट बनाकर इसे बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुपमा की मदद से अंश ने वही प्रोडक्ट अब दूसरे नाम से बेचना शुरू कर दिया है। अब वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रार्थना अनुपमा की तारीफ करने लगती है, जिस पर ख्याति भी सहमत हो जाती है। मोटीबा इस पर गुस्से में कहती है कि तुम अनुपमा और लीला का मंदिर बनवा लो। प्रार्थना जवाब देती है कि अब अंश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह सुनकर मोटीबा और गुस्से में आ जाती है, लेकिन प्रार्थना की बातों से उसकी निराशा बढ़ जाती है। इस बीच अनुपमा वीडियो कॉल पर राही को दही शक्कर खिलाती है। यह एक सरल लेकिन सजीव पल होता है,
जिसमें अनुपमा राही को खुश रखने की कोशिश करती है। इस घटना से शो की एक नई दिशा दिखाने की संभावना होती है, जहां पात्रों के जीवन में उम्मीद और खुशी के नए रंग आते हैं। प्रेम राही से कहता है कि वह उसकी तरफ से दही शक्कर खिलाएगा और उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता है। अनुपमा राही से पूछती है कि वह एग्जाम के लिए नर्वस क्यों नहीं है। राही का आत्मविश्वास देखकर प्रेम कहता है कि यह उसका कमाल है और अनुपमा उसकी तारीफ करती है। अनुपमा को अचानक अनुज की याद आती है और वह सोचने लगती है कि अनुज भी उसे हमेशा इसी तरह सपोर्ट करता था जैसे वह आज राही को कर रही है। अनुपमा राही से कहती है कि अब उसे एग्जाम में कमाल कर देना चाहिए। राही मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। अनुपमा देखती है कि ईशानी अभी तक नहीं आई है तो वह उसे कॉल करती है। तभी ईशानी घर पहुंचती है और कहती है कि वह पार्टी करके आई है। लेकिन उसकी बातों से अनुपमा परेशान हो जाती है क्योंकि ईशानी कहती है कि उसे लेक्चर की नहीं बल्कि ब्लैक कॉफी की जरूरत है। वह अंदर जाने लगती है लेकिन अनुपमा गुस्से में आकर उसे रोक लेती है। ईशानी की तेज आवाज सुनकर अनुपमा उसे शांत रहने की सलाह देती है ताकि बाकी सभी लोग न जाग जाएं। अनुपमा कहती है कि दोस्तों से मिलने और पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने समय का ख्याल न रखे। वह ईशानी को समझाती है कि घर के नियमों का पालन करना जरूरी है और वह बार बार पहले जैसे अनजान लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती। अनुपमा को डर है कि कहीं ईशानी नशा करने की आदत न लगा ले। ईशानी गुस्से में कहती है कि वह कोई छोटी बच्ची नहीं है और उसने पार्टी में नशा नहीं किया है। अनुपमा फिर भी उसे समझाती है कि उसे सेठ पर बहुत बार समझाया था, फिर भी वह नहीं समझी। अनुपमा ईशानी को यह बताती है कि उसे अपने काम को महत्व देना चाहिए। तभी ईशानी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जीने दो। इस पर अनुपमा कहती है, तुम भी हमें जीने दो। अनुपमा बताती है कि उसने ईशानी की जिम्मेदारी ली है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जवाब वह खुद देगी। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब वह इसे और नहीं सह सकती। वह ईशानी को अहमदाबाद वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी साफ मना कर देती है। वह अनुपमा से कहती है कि हर समय उसकी मर्जी नहीं चलेगी और वह मुंबई में ही रहेगी। अनुपमा गुस्से में कहती है कि इस घर में उन्हीं के नियमों के अनुसार रहना होगा। ईशानी घर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इस डाउन मार्केट के घर में उसे नहीं रहना है। यह सुनकर जसप्रीत गुस्से में कहती है कि अगर ईशानी ने अब उनके घर के बारे में बुरा बोला तो वह उसे मुंह तोड़ देगी। जसप्रीत कहती है, तुम्हें हमारी वजह से ही काम मिला है तो अब हमें अकड़ मत दिखाओ। ईशानी कहती है कि वह यहाँ मजबूरी में रह रही है और जैसे ही उसे पेमेंट मिलेगा वह अनुपमा और जसप्रीत को पैसे दे देगी। फिर भारती भी ईशानी को याद दिलाती है कि अगर अनुपमा उसे यहाँ न लाती तो वह अहमदाबाद में ही बैठकर रो रही होती। ईशानी गुस्से में कहती है कि वह अनुपमा की चमची है। यह सुनकर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे एक थप्पड़ मार देती है। सब लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि वह अब इसे और नहीं सह सकती। वह ईशानी को घर से बाहर निकालने का फैसला करती है और कहती है कि अब वह घर में नहीं रह सकती। ईशानी कहती है, मुझे छोड़ो। सभी अनुपमा से शांत रहने की विनती करते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है, मैंने इनके लिए इतना किया, फिर भी इनका बदला यही है। अनुपमा ईशानी को बाहर निकालने लगती है, लेकिन ईशानी कहती है कि वह जा रही है और अंदर चली जाती है। इस बीच राही एग्जाम के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह मोतीबा के पास जाती है, लेकिन मोतीबा उसे नजरअंदाज करती है। फिर राही नाटक करते हुए मोतीबा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मोतीबा घबराती है और कहती है कि राही का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। राही खुश हो जाती है और फिर वह पराग से भी आशीर्वाद लेती है। राही पराग से कहती है कि मुंबई जाकर मम्मी से मिलना अच्छा लगा। पराग मुस्कुराते हुए कहता है कि वह मम्मी से नहीं मिले, बस आमना सामना हुआ था। इसके बाद प्रेम राही को लेकर बाहर जाता है। उसी दौरान गौतम को पराग और रजनी की पुरानी फोटो मिलती है जो उसे खुश कर देती है।
दूसरी ओर भारती को वरुण से शादी के लिए उसके माँ बाप से इजाजत मिल जाती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है, अब मेरी भारतीय दुल्हन बनेगी। सब लोग खुशी से डांस करने लगते हैं। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है और इस खुशी के मौके पर सबको साथ लेकर इस पल का जश्न मनाती है। अगले एपिसोड में अनुपमा भारती का रिश्ता पक्का करने का फैसला करती है। रजनी अनुपमा से पूछती है, क्या चोल वालों ने पेपर्स साइन कर दिए हैं? इसके बाद अनुपमा सभी से पेपर्स साइन करवाती है और रजनी को वीडियो कॉल करके दिखाती है। रजनी अपनी साजिश के लिए खुश हो जाती है। इस तरह एपिसोड के अंत में अनुपमा की मेहनत और रिश्तों की गहराई का असर साफ नजर आता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।